हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाला नया टॉपिक लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे लैग्रेंजेस मेथड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप क्यों ना हो, अगर आपके सिलेबस में ये है तो आप मान कर चलिए आपको यहां से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रखना है कि भाई पढ़े आएगा कि नहीं आएगा। नहीं बेटा, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत आसान भी है, अच्छे से अपन सीखेंगे और आज कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। बहुत आसानी से इस टॉपिक को आप कवर कर लोगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रेंजेस फॉर्म भी कहते हैं, लैग्रेंजेस मेथड भी कहते हैं। इसके दो नाम है, ठीक है, वरना लोग बोलेंगे सर आपने तो लैग्रेंजेस पढ़ाया ही नहीं। अरे ऐसा नहीं बेटा, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर को ही क्या बोलते हैं? लैग्रेंजेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा और फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होगा कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। ये इस फॉर्मेट में रहेगा बेटा। ठीक है, कैपिटल P के साथ स्मॉल p प्लस कैपिटल Q के साथ स्मॉल q इज इक्वल टू R। ठीक है, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों वेयर P Q एंड R, कैपिटल P Q एंड R इज द फंक्शन ऑफ x y एंड z। ठीक है बेटा, जहां पर कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ x y z होगा। ठीक है, x y एंड z। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। और स्मॉल p क्या होता है बेटा? dz अपॉन dx। ठीक है, और यहां पे डेल होगा, मैंने d लिख दिया, देखा। और स्मॉल q डेल z अपॉन डेल y। ठीक है बेटा, चलो ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कि कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। मतलब स्मॉल p को छोड़कर जो भी वैल्यू होगा वो आपका कैपिटल P होगा, स्मॉल q को छोड़कर जो भी वैल्यू होगा वो आपका कैपिटल Q होगा। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा बेटा? R होगा। ठीक है, तो आप जैसे ही पहचान लोगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपका लैग्रेंजेस फॉर्म है, ठीक है, आप फटाक से काम करना, आप बना लेना ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, जैसे ही आप इस फॉर्मेट को पहचान लोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लैग्रेंजेस फॉर्म का क्वेश्चन है, तो आप फटाक से क्या करोगे बेटा? ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लोगे। क्या बना लोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बना लोगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? डेल एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन आर। ये है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलिए फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा। कभी भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा दिखे, कैपिटल P के साथ स्मॉल p प्लस कैपिटल Q के साथ स्मॉल q इज इक्वल टू R, तो आप समझ जाएंगे ये आपका लैग्रेंजेस फॉर्म है। और जब आप समझ जाएंगे कि ये आपका लैग्रेंजेस फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप फटाक से क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं घबराना। अभी मैंने फॉर्म बताया, फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है बेटा? ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेना है। चलिए, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद अपन को क्या करना है प्यारे बच्चों? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, इसमें खानदानी क्वेश्चंस भी कुछ है जो बुक में और हर बार यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में वही पूछा जाता है ना। मतलब खानदानी क्वेश्चन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए बेटा, आप क्या करोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लोगे। dx अपॉन p डेल y अपॉन q और डेल z अपॉन r। ये आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया। ठीक है बेटा, चलो। तो इस वाले को मान लो आप 1, इस वाले को मान लो 2 और इस वाले को मान लो 3। तो बेटा इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड होता है। जो सबसे पहला मेथड होता है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करने का जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है ग्रुपिंग मेथड। वो क्या होता है बेटा? वो होता है ग्रुपिंग मेथड। देखो ग्रुपिंग मेथड में अपन क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे? पहले 1 और 2 को लेंगे। ठीक है,
चलो हम लोग क्या करेंगे, मान लो पहले इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को लेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन क्यू, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। आंसर ऐसा मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होगा ना उसे मानेंगे ए। ए यहाँ पर क्या है बेटा, ए यहाँ पर है कांस्टेंट, ठीक है। चलो उसके बाद ये तो मिला एक सॉल्यूशन, ये क्या मिला बेटा, ये मिला अपन को एक सॉल्यूशन। फिर अपन क्या करेंगे, पहले 1 और 2 को चूज किए थे, अब हमारे पास ऑप्शन है 2 और 3 को चूज करने का या तो 1 और 3 को। तो बेटा देखो चूज हम लोग उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से अपन को क्या लगे, सहूलियत लगे। अपन को लगेगा नहीं यार अपन चूज करके हो सकता है हम लोग फंस जाए, तो वैसा कोई भी वैल्यू हम लोग चूज नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो 1 और 3 आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि नहीं यार 1 और 3 को लेंगे तो आंसर लाने में दिक्कत होगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि 2 और 3 लेने से आपका आंसर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, फिर से इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ले लेना। मतलब वो आपके पास चॉइस है कि आप 3 तरीके से ले सकते हो, लेकिन आप वही 2 तरीका चूज करना जो आपको आसानी से बन जाए, ठीक है। चलिए तो आप टेक कर लोगे, जैसे तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन क्यू, ये हो जाएगा फिर डेल जेड अपॉन आर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मिलेगा फंक्शन ऑफ वाई जेड के फॉर्म में मिलेगा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मिलेगा बी। जो भी कांस्टेंट मिलेगा उसको क्या मानना है आपको, बी मान लेना है, ठीक है बेटा। चलिए तो फिर इसका आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपका एफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 0, है ना। हाँ, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 0, यही होगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वही हमारा क्या होगा बेटा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। फिर से मेरी बात को समझना, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 1 2 3, आपको कोई भी 2 को चूज करना अपने सहूलियत के हिसाब से एक बार में। जैसे कि पहले हमने चूज किया 1 और 2 को, चूज करने के बाद उसको सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, जो आंसर आ गया उसको कांस्टेंट माना। फिर हमने चूज किया 2 और 3 को, आप चाहो तो 1 और 3 को भी चूज कर सकते हो। ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग किसी को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से। अब ये नहीं कि हमने चूज कर लिया बेटा अपन से सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो हमने इसको चूज किया, जो आंसर निकलेगा उसको बी कांस्टेंट मानेंगे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 0। तो इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। देखो जब क्वेश्चन करेंगे चीजें क्लियर होंगी, बिना क्वेश्चन की चीजें क्लियर नहीं होती, तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ग्रुपिंग मेथड। जो बेसिकली जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग यहाँ पर आसानी से क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इसको नोट करो। तो ग्रुपिंग मेथड किसके लिए बेटा, ग्रुपिंग मेथड है जनरली किस पे वर्क करता है, ये आपके सिंपल प्रॉब्लम पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है बेटा, सिंपल जो प्रॉब्लम होते हैं उस पे वर्क करता है। अब यार सभी को पता है सिंपल चीजें तो उतनी होती नहीं है ना। आप सिंपल चीजें रहेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी जब आ जाती है, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो हम लोग वहां पर दूसरे मेथड का यूज करते हैं। ये मेथड आपका 1 है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं मेथड नंबर 2 का, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और जब क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा तभी चीजें क्लियर होती हैं। वैसे सब हवाई ही है ना, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों सब कुछ क्लियर हो जाएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए मेथड 2, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट। इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, देखो अपन को ऑक्सिलरी इक्वेशन ये दिया हुआ रहता है, डेल एक्स अपॉन पी डेल वाई अपॉन क्यू डेल जेड अपॉन आर। तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें एक नया ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, 3 के अलावा एक नया ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं इस टाइप का, एल डेल एक्स एम डेल वाई एन डेल जेड, ठीक है। और नीचे रहेगा बेटा आपका पी एल
प्लस क्यू एम प्लस आर एन, इस तरीके का क्या करते हैं बेटा, एक नया ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन बेटा देखो यहां पर जो एल एम एंड एन है इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, इज कॉल्ड, यहां पर जो एल एम एन है बेटा ये क्या है बेटा, मल्टीप्लायर है। ये क्या है बेटा, हमारा मल्टीप्लायर है। नया ऑक्सिलरी अपन ये बनाते हैं, ठीक है, जहां पर आपका एल एम और एन क्या है बेटे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है मल्टीप्लायर। ठीक है, और मल्टीप्लायर हम लोग खुद से चूज करते हैं, और ऐसा चूज करना है बेटा मल्टीप्लायर को कि आपका चूज मल्टीप्लायर, ऐसा मल्टीप्लायर चूज करना है कि पी एल प्लस क्यू एम प्लस आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये कंडीशन, तो ये वाला कुछ इस तरीके का हो जाएगा, एल डेल एक्स प्लस एम डेल वाई प्लस एन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर इसको इन सब से इक्वेट करके सॉल्व करना क्या हो जाता है बेटा, आसान हो जाता है। फिर से मेरी बात समझना बेटा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्वेश्चंस करने के बाद ही क्या होता है, पूरा कंफ्यूजन आपका दूर होगा। मैं फिर से यहां पर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे अपने पास डेल एक्स अपॉन पी है इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन क्यू है इज इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन आर है। अपन एक और मल्टीप्लायर, मतलब एक और जो है ना इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, और ऐसा देखो, ऐसा फॉर्म करने का तरीका इस तरीके का पैटर्न में होगा, एल डी एक्स प्लस एम डेल वाई प्लस एन डेल जेड। ठीक है, ऊपर ये रहेगा और नीचे जो रहेगा बेटा वो रहेगा पी एल प्लस क्यू एम प्लस आर एल। ठीक है, लेकिन बेटा बस अपन को ऐसा एल, ऐसा एम और ऐसा एन चूज करना है कि ये नीचे का जो टर्म है मेरे प्यारे बच्चों ये 0 हो जाए। जैसे ही ये नीचे का टर्म 0 हो जाएगा ना, तो यहां पर सॉल्यूशन खोजना मतलब मजाक करने के बराबर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे पता करेंगे कि हमारा L क्या होगा, M क्या होगा, N क्या होगा? तो बेटा यहां पर फिर हम लोग क्या करेंगे, तुक्काबाजी करेंगे। क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे, मतलब रफ वर्क करके अपन क्या करेंगे, पता लगाएंगे। मतलब कुछ P में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ Q में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ R में मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क होगा, हम लोग रफ में करके देखेंगे कि ऐसा L, ऐसा M और ऐसा N लेना है जो आपके P में मल्टीप्लाई होकर, Q में मल्टीप्लाई होकर और R में मल्टीप्लाई होकर जोड़ने पर क्या हो जाए प्यारे बच्चों, 0 हो जाए। जोड़ने पर क्या हो जाए बेटा, जोड़ने पर 0 हो जाए तो आपका सॉल्यूशन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, और अभी भी आपको चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी कि सर क्या बक रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जो चौथे वाले का फॉर्मूला ये होगा, लेकिन L, M और N ऐसा चूज करना है। चौथे वाले का फॉर्मूला ये होगा, L, M और N ऐसा चूज करना है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है बेटा, L, M और N ऐसा चूज करना है, ठीक है, जो मेरे प्यारे बच्चों नीचे वाले को क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, चलिए कुछ कॉमन मल्टीप्लायर हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, जो ज्यादा तक होते हैं क्वेश्चन में। लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, क्वेश्चन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि मानकर चलो एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आना ही आना। तो एक कॉमन मल्टीप्लायर आपका हो जाता है एक्स वाई जेड, मतलब L की वैल्यू x, L की वैल्यू m, सॉरी L की वैल्यू y और n की वैल्यू z। दूसरा 1/x, 1/y, 1/z। एक तीसरा ले सकते हो आप 1 भी बहुत कॉमन है। चौथा 1/x², 1/y², 1/z²। ठीक है बेटा, चले, लेकिन कोई ठोस तरीका नहीं है इन मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए, अपन को तुक्का ही लगाना पड़ेगा। अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, तुक्का ही लगाना पड़ेगा। घबराओ मत, हो जाएगा। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा सर करना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए, तो एक बार मल्टीप्लायर को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, फिर मल्टीप्लायर को सॉल्व करेंगे तो फिर एक इक्वेशन आएगा।
ठीक है, जैसे एक बार सॉल्व करेंगे तो मान के चलो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गया, इसको मान लेंगे ए, फिर एक बार और मल्टीप्लायर चूज करेंगे, ठीक है, तो फिर फंक्शन ऑफ मान के चलो एक्स और जेड आ गया, उसको बी मानेंगे, तो फिर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा एफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। ठीक है, तीसरा मेथड की बात करते हैं, मेथड नंबर 3। ये मेथड बेटा यूज होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। ठीक है बेटा, चलिए मतलब कभी कभी क्या होता है बेटा, एक बार सिंपल हम लोग ऐसी तरीके से कॉम्बिनेशन लेने से हो जाता है, और दूसरे सॉल्यूशन के लिए बेटा अपन को क्या यूज करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। मतलब पहले में क्या है, एक सॉल्यूशन अपन को सिंपल तरीके से मिल गया, दूसरे सॉल्यूशन के लिए अपन क्या यूज करना पड़ा बेटा, मल्टीप्लायर यूज करना पड़ा। दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करना पड़ा, मल्टीप्लायर यूज करना पड़ा। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन को खोजते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। मुझे थ्योरी पर बिलीव नहीं है कि मैं थ्योरी समझाता हूं और मेरे बच्चे को थ्योरी समझ में आता है, मुझे इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है बेटा थ्योरी पर। हाँ, लेकिन मुझे बिलीव है कि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां पर आपको समझाऊंगा तो वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर ज्यादा बोलकर मैं कितना भी बोल लूं बेनिफिट नहीं होने वाला है बेटा। जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, सब हवाबाजी है। अभी मैं भी सेटिस्फाइड नहीं जो मैंने बताया, लेकिन बस इतना बता दिया। हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, इन दोनों को टेक करते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके से लाना है, एल डी एक्स एम डी वाई और एन डी जेड इज इक्वल्स टू पी एल प्लस क्यू एम प्लस आर एन। और ऐसा एल एम और एन चूज करना है कि जोड़ने के बाद ये नीचे का टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस इस पे फोकस करो ना, सॉल्यूशन में निकलवा दूंगा। उसके लिए पैनिक नहीं होना कि अरे यार सर क्या बक के गए, क्या बका हूं मैटर नहीं करता, आगे क्या बकने वाला हूं वहां से मजा स्टार्ट होगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन जहां तक चीजें क्लियर होती हैं। नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 8। चलिए माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। और अभी आप कंफ्यूज हो, मुझे पता है मेरे बच्चे कंफ्यूज है मल्टीप्लायर वाले में। वो भी मैंने बोला कि नीचे वाला टर्म 0 होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नीचे का टर्म 0 नहीं होता है। ठीक है, घबराओ मत, थ्योरेटिकल चीजों पे मुझे उतना बिलीव नहीं है, लेकिन मुझे इतना बिलीव है कि जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप आसानी से उसे गेन अप कर लोगे। अभी थ्योरेटिकल कितना भी बक लो वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए ना क्वेश्चंस करते हैं, सीखते हैं ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चंस करते हैं और सीखते हैं। आइए, तो जैसे ये है क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। तो आप यहाँ पर देखो स्मॉल p दिख रहा है, प्लस में फिर आपको स्मॉल q दिख रहा है, मतलब ये आपका लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ये होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। आप यहां पर देखो स्मॉल p भी है, आप यहां पर देखो स्मॉल q भी है। ठीक है, तो बेटा स्मॉल p को छोड़कर जो टर्म होता है वो कैपिटल P होता है। तो यहां पर स्मॉल p को छोड़कर ये जो पूरा टर्म होगा ये कैपिटल P होगा। तो ये कैपिटल P कितना मिल गया, वाई स्क्वायर जेड। आप देखो बेटा स्मॉल q को छोड़कर जो बाकी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कैपिटल Q होगी। तो देखो स्मॉल q को छोड़कर यहाँ बाकी की जो है वैल्यूज वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैपिटल Q। ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। तो देखो राइट हैंड साइड में कौन है, राइट हैंड साइड में है आर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पे फॉर्म पहचानने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता बच्चों को, फॉर्म बहुत इजी है। देख लो, बस आपको देखना है कि स्टार्टिंग वाले टर्म में p और दूसरे वाले टर्म में आपको स्मॉल q दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो स्मॉल p को छोड़कर जो पहले का टर्म है वो हो जाएगा कैपिटल P, स्मॉल q को छोड़कर जो पहले का टर्म है वो हो जाएगा कैपिटल Q, और जो राइट हैंड साइड की जो चीज है बेटा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ठीक है,
चलिए जैसे आप कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेना। आप क्या करना बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेना। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था मेरे प्यारे बच्चों, डेल एक्स अपॉन पी, डेल वाई अपॉन क्यू और डेल जेड अपॉन आर। ठीक है, चलो तो डेल एक्स अपॉन पी की वैल्यू कितनी है बेटा, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड। डेल वाई, क्यू का वैल्यू कितना है बेटा, क्यू का वैल्यू है एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना है बेटा, वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, चलो ये बन गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो ये बहुत आसानी से मेथड ऑफ ग्रुपिंग से हो जाएगा। देख लो यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को चूज करते हैं तो यहाँ z और z कैंसिल हो जाएगा और आसानी से इंटीग्रेट करके आंसर निकाल पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। क्या चूज करेंगे बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड चूज करेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्या है, डेल एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड, और सेकंड क्या है बेटा, डेल वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है बेटा, चलो जैसे आप फर्स्ट और सेकंड चूज करोगे, z से z क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। z से z क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास डेल एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और इधर बचेगा डेल वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, वाई स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल एक्स, वाई स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डेल वाई। ठीक है बेटा, चलिए इस वाले टर्म को बेटा इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल एक्स और ये इधर आकर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, चलो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डेल एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। चलो बेटा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3। फॉर्मूला पता ना, एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1 और यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, चलो यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा ऐसा इज इक्वल्स टू c, 3 को उधर भेज दो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3c। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3c। आप यहाँ पर क्या करो, 3c को मान लो a, क्योंकि ये 3c क्या है आपका कांस्टेंट ही है, 3 भी कांस्टेंट है, c भी क्या है कांस्टेंट है, दोनों मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट ही मिलेगा। तो आप 3c को a मान लो, तो यहाँ पर आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका a हो गया। ठीक है बेटा, देख लो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो आपको क्या करे मेरे प्यारे बच्चों, परेशान करे, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो फटाफट। देख लो 3 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही देगा, इसलिए 3c को हमने क्या मान लिया, a मान लिया है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ से अपन को a का वैल्यू मिल गया, मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है बेटा, चलो ये तो एक सॉल्यूशन निकला है, अपन को एक और सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देख लो क्या चूज करना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना है। जो आपको अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी इसमें है ना। चलो किसको चूज करोगे आप, 2 और 3 को चूज कर सकते हो आप। ठीक है, और 1 और 3 को चूज कर सकते हो। क्या चूज करना, चलो 1 और 3 को चूज करते हैं ना, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 और 3 को चूज करेंगे तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग चूज करेंगे, चूज 1 एंड 3, तो ये हो जाएगा बेटा डेल एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर आप देख सकते हो वाई स्क्वायर क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, बचा हमारे पास डेल एक्स अपॉन जेड और डेल जेड अपॉन एक्स। इस एक्स को उधर भेज दो, जेड को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स डे एक्स, ये जेड इधर जाकर हो जाएगा जेड डेल जेड।
चलो इस वाले टर्म को उधर ले आओ, तो ये प्लस इधर होके क्या हो जाएगा माइनस, तो x डेल x माइनस z डेल z इज इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे बेटा, आप करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ x डेल x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z डेल z इज इक्वल्स टू 0। x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, z का क्या हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c। यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ पे 2 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी। 2 को उधर भेज दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो आप पुट कर दो 2c के जगह पर b, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जब दूसरा कांस्टेंट निकालोगे ना, मतलब दूसरा वैल्यू निकालोगे, तो वहां पे कांस्टेंट क्या लेना है अपन को, b लेना है। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है। चलिए अब करेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो बेटा लीनियर है ना, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो ऑक्सिलरी फंक्शन होता है। ये ध्यान देना, कभी भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, तो वो फॉर्म होता है ऑक्सिलरी फंक्शन का। किसका फॉर्म होता है बेटा, ऑक्सिलरी फंक्शन का, ठीक है। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एफ ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, ए की वैल्यू आई थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमा बी की वैल्यू कितनी आई थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके नोट करो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अभी फिर इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हो जाएंगी चीजें, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। वैसे आसान टॉपिक है, इससे पहले अपन बहुत टफ टॉपिक पढ़ चुके हैं, आसान टॉपिक है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 8। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल होगा, आप आसानी से समझ लो, क्योंकि जब हम लोग मल्टीप्लायर में जाएंगे तो थोड़ा सा वहां पर उलझ सकते हैं, ज्यादा नहीं उलझेंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे तो वहां से भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहले में P दिख रहा है, दूसरे में Q दिख रहा है ना। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है लैग्रेंजेस का, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। मतलब मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल p को छोड़कर जो पूरा टर्म वो कैपिटल P होता है, स्मॉल q को छोड़कर जो पूरा टर्म वो कैपिटल Q हो जाता है, और राइट हैंड साइड का वैल्यू R हो जाता है। तो यहाँ पर P को छोड़कर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, YZ कैपिटल P हो जाएगा। तो P को छोड़कर YZ आपका क्या हो गया, कैपिटल P हो गया। चलो Q को छोड़कर ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू ZX, आपका हो जाएगा कैपिटल Q। देख लो स्मॉल q को छोड़कर ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा आपका कैपिटल Q, और राइट हैंड साइड में जो है बेटा वो हो जाएगा R। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर R हो जाएगा XY, ठीक है बेटा। चलिए तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, स्मॉल p को छोड़कर जो है पूरा वो हो गया कैपिटल P, स्मॉल q को छोड़कर जो टर्म है वो आपका हो गया कैपिटल Q, और जो राइट हैंड साइड में बेटा वो क्या आपका कैपिटल R है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या होता है, डेल एक्स अपॉन पी, डेल वाई अपॉन क्यू और डेल जेड अपॉन आर, ठीक है बेटा। चलो तो डेल एक्स अपॉन पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है वाई जेड, डेल वाई, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू की वैल्यू है जेड एक्स, और आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर की वैल्यू एक्स वाई, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये हमारा बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको आप मानो 1, इसको आप मानो 2 और इसको आप मानो 3। चलो अगर फर्स्ट और सेकंड को चूज करते हैं तो z और z कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले चूज करके वो बना लेते हैं। सबसे पहले चूज करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ भी z मल्टीप्लाई में, यहाँ भी z मल्टीप्लाई में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डेल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू डेल वाई
ठीक है, जेड एक्स। तो यहाँ पर जेड से जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा डेल एक्स अपॉन वाई और इधर बचेगा डेल वाई अपॉन एक्स। इस एक्स को उधर भेज दो, वाई को उधर भेज दो, तो ये हो गया एक्स डेल एक्स इज इक्वल्स टू वाई डेल वाई। ठीक है बेटा, चलो पूरे टर्म किधर ले आओ, तो ये हो गया एक्स डेल एक्स माइनस वाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डेल एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस यहाँ पर होगा वाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। देख लो बेटा, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, पता नहीं मैं क्यों लिख रहा हूँ यार, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी। एलसीएम यहाँ पे ले लो, एलसीएम यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, चलो इस 2 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। पुट कर दो 2c को a, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है बेटा, चलो मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा पहले वाले सॉल्यूशन में a मान लेना है और दूसरे वाले सॉल्यूशन में क्या मान लेना है बेटा, b मान लेना है। तो देख लो यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब इसको अच्छे से करोगे तभी तो मल्टीप्लाई वाले में दिमाग लगेगा आपका, है ना। तो चलो वीडियो को पॉज करके नोट करो, a का वैल्यू मिल गया आपका क्या, a का वैल्यू मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अपन के पास चॉइस है कि अपन 1 और 3 को चूज कर सकते हैं या तो 2 और 3 को चूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुक के देखेंगे अपन कि किसको चूज करेंगे, ताकि हमारा आंसर बहुत ही सिंपल आए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना आए। ठीक है, चलो तो अगर 2 और 3 को चूज करेंगे तो देखो x और x कट जाएगा, और इसको भी चूज करते हैं तो y और y कट जाएगा, तो यहाँ पे दोनों चूज कर लो। तो एक काम करते हैं 2 और 3 चूज करते हैं इस बार, क्योंकि 2 और 3 करेंगे तो x और x यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, चूज करेंगे, देख लो यहाँ पर 1 और 3 चूज करते हैं ना तो y कट जाएगा, 2 और 3 चूज करते हैं तो x और x कट जाएगा, मतलब एक टर्म आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चूज कर रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड। आप चाहो तो फर्स्ट एंड थर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो हमने चूज किया है सेकंड, तो डेल वाई अपॉन जेड एक्स, और थर्ड क्या है बेटा, डेल जेड एक्स वाई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा डेल वाई अपॉन जेड और डेल जेड अपॉन वाई। इसको इधर इसको उधर, तो y डेल y ये इधर जाकर हो जाएगा डेल जेड जेड, इस वाले टर्म को इधर भेज दो, तो y डेल y माइनस जेड डेल जेड इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, अब कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ y डेल y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z डेल z इज इक्वल टू 0। तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2, z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। दोनों को ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c। 2 को इधर भेज दो, देख लो बेटा एलसीएम तुम लोगों तो वही हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। चलिए बेटा, तो ये इधर जाके हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। ठीक है, 2 को क्रॉस में इधर भेज दो, तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। यहाँ पर अपन पुट कर देंगे 2c को b पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू b। ठीक है बेटा, चलो 2 को जब भेजो, जो भी आपका कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी कांस्टेंट ही हो जाएगा 2। तो 2c को हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे बेटा, b ले लेंगे, तो ये हमारा b का क्या हो गया, वैल्यू निकल गया। चलो अब इसका क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0। चलो तो एफ ए का वैल्यू कितना आया था बेटा, ए का वैल्यू आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बी का वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, बहुत आसान है सर। इससे पहले मैंने आपको इसका सॉल्यूशन क्या बताया था, फिर से समझना। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है। सर इससे पहले मैंने पार्शियल फंक्शन बोल दिया था, तो एक बार ध्यान से देख लेना। इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, इस किस फॉर्मेट में होता है बेटा, आर्बिट्रेरी फंक्शन के फॉर्म में होता है। तो हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए। और सर इससे पहले भी शायद मैंने आर्बिट्रेरी फंक्शन ही कहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने पार्शियल कह दिया।
चलो कोई बात नहीं, कुछ भी कहा हो बेटा, कौन सिखा, अगर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है। तो चलो इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस टॉपिक पे मैं आपको मास्टर बना दूंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। चलो इसको नोट करो, नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 1। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, यहां से आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। इस टॉपिक में मैं आपको हीरो बनाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखो, पहले वाले में P दिख रहा है, दूसरे वाले में आपको Q दिख रहा है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। तो स्मॉल p को छोड़कर जो होता है वो होता है कैपिटल P, स्मॉल q को छोड़कर जो होता है वो होता है कैपिटल Q, और राइट हैंड साइड में जो होता है वो होता है R। तो यहाँ पर स्मॉल p पहले लिखा हुआ, कोई बात नहीं, तो स्मॉल p को छोड़कर ये जो हमारा 10x है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैपिटल P। चलो, और यहाँ पर Q को छोड़कर, स्मॉल q को छोड़कर ये हो जाएगा आपका कैपिटल Q, ये आपका हो जाएगा 10y, है ना। और जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा आपका 10z, ठीक है बेटा। चलो, तो मतलब P को छोड़कर जो टर्म है वो हो जाएगा 10x, स्मॉल q को छोड़कर जो टर्म है वो आपका हो जाएगा 10y, और जो राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो हो जाएगा आपका 10z, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन, डेल एक्स अपॉन पी, डेल वाई अपॉन क्यू, डेल जेड अपॉन में आर, ठीक है। चलो, तो डेल एक्स अपॉन पी की वैल्यू कितनी है बेटा, पी की वैल्यू है 10x, और डेल वाई, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू की वैल्यू है आपका 10y, और डेल जेड, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10z, ठीक है बेटा। चलो, यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम यहां तक चीजें क्लियर ही। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसको क्या मान लो, 3 मान लो। तो यहां पर आप किसी को भी चूज करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे 1 और 2 को, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं 1 एंड 2 को। तो 1 एंड 2 क्या है बेटा, डेल एक्स अपॉन 10x, डेल वाई अपॉन 10y। अब यार यहां तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि यहां पर डेल एक्स है तो इसके साथ x का फंक्शन है, यहां पर डेल वाई है तो y का फंक्शन है। तो बेटा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन 10x डेल x और 1 अपॉन 10y डेल y, है ना, क्योंकि यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि dx के साथ देख लो x वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में ही है, और dy के साथ y वाला जो फंक्शन है वो भी कहां पर है बेटा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही है, मतलब राइट हैंड साइड अपने साथ ही है ये कहीं ऐसा नहीं है कि इधर उधर है। चलो, डेल एक्स के साथ x वाला फंक्शन है, डेल y के साथ y वाला फंक्शन, तो यहाँ पर क्रॉस में कुछ भी नहीं करना अपन को, ठीक है। तो देखो बेटा, आपने क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 अपॉन 10x इज इक्वल टू हो जाता है cot x। तो 1 अपॉन 10x को लिख सकते हैं cot x, तो ये हो जाएगा cot x डेल x, और ये आपका हो जाएगा cot y डेल y, क्योंकि 1 अपॉन 10y क्या हो जाएगा आपका, cot y हो जाएगा। चलो, इस वाले टर्म को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा cot x डेल x माइनस cot y डेल y इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन cot x डेल x इंटीग्रेशन cot y डेल y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो cot का क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन log sin x होता है सर, cot का इंटीग्रेशन log sin x होता है। तो cot का log sin x होता है, तो ये हो जाएगा log sin x माइनस ये वाला हो जाएगा log sin y, क्योंकि cot y का क्या हो जाएगा log sin y, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी हो जाएगा log c, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देख लो, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इसको हमने लिखा 1 अपॉन 10x, इस वाले को लिखा 1 अपॉन 10y। 1 अपॉन 10 क्या होता है cot, तो ये हो गया आपका cot x, ये आपका हो गया cot y। इसको इधर भेज दिए, प्लस था, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। इंटीग्रेट किए मेरे प्यारे बच्चों, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो cot x का हो गया log sin x। cot y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sin y, ठीक है बेटा। चलो, अब यहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा log a माइनस log b का, क्या होता है log a अपॉन b, ठीक है। तो इसको हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा log साइन एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू log c। देख लो बेटा, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू c। c को यहां पर क्या मानेंगे बेटा, कांस्टेंट को यहां पर हम लोग a मानते हैं, तो c को यहां पर a मान लेंगे। तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू a। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, a इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब यार यहां पर 1 और 2 को चूज कर चुके हैं, अब 1 और 3 को चूज कर सकते हैं, या तो 1 और या तो 2 और 3 को चूज कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ भी चूज करेंगे, आंसर हमारा बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलो कुछ भी अपन क्या करते हैं प्यारे बच्चों, चूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 को चूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 और 3 भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो यहाँ पे चूज कर रहे हूं मैं 2 और 3 को। आप 1 और 3 को भी चूज करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो तो 2 कितना है, डेल वाई अपॉन 10 वाई, और ये कितना है, डेल जेड अपॉन 10 जेड। ठीक है, चलो डेल वाई के साथ वाई वाला टर्म है, डेल जेड के साथ जेड वाला टर्म, मतलब यहां पर कुछ भी क्रॉस में नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 वाई डेल वाई, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 जेड डेल जेड। ठीक है बेटा, चलो तो 1 अपॉन 10 वाई आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कॉट वाई, है ना। तो चलो 1 अपॉन 10 वाई क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉट वाई डेल वाई, और 1 अपॉन 10 जेड क्या हो जाएगा, कॉट जेड डेल जेड, क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन 10 क्या होता है, कॉट होता है। तो 1 अपॉन 10 वाई हो गया कॉट वाई, 1 अपॉन 10 जेड हो गया कॉट जेड। इस वाले को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा कॉट वाई डेल वाई माइनस कॉट जेड डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चलो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन कॉट वाई डेल वाई इंटीग्रेशन कॉट जेड डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चलो तो कॉट वाई का क्या हो जाएगा, लॉग साइन वाई, क्योंकि कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो कॉट वाई का हो जाएगा लॉग साइन वाई, माइनस कॉट जेड का हो जाएगा लॉग साइन जेड इज इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट भी क्या आएगा, लॉग के फॉर्म में आएगा। ठीक है बेटा, चलो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा लॉग साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू लॉग सी। ठीक है बेटा, चलो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, तो लॉग से लॉग यहां क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू सी, तो यहां पर पुट कर देंगे सी इज इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो अब यहां पर हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0। तो एफ ए बेटा कितना है आपका, ए है साइन एक्स अपॉन साइन वाई, कॉमा बी कितना है, बी है आपका साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आया होगा, मेथड ऑफ ग्रुपिंग आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। दिक्कत की बात नहीं है, घबराना नहीं है, इजी टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर इजी है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशंस उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना मल्टीप्लायर में वो भी बनेगा। इतना क्वेश्चंस करवा दूंगा मल्टीप्लायर के कि सपने में भी मल्टीप्लायर ही आएगा, तो घबराना नहीं है बेटा, क्वेश्चंस करवाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करवा देंगे, ताकि जो मल्टीप्लायर का जो खौफ एक बच्चों के मन में होता है वो दूर हो जाए। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़िए, फिर अपन मिलता है अगले क्लास में। अभी यहाँ पे 3-4 क्लास यही चलेगा, तो घबराना नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ में आ ही जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।